बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम प्यारे साथी खैर व आफियत के साथ होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह सब पे अपना ख़ास फजल व करम नाज़िल फरमाए। तो जी प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आज मैं एक वजीफ़ा ख़ास अमल बताने वाला हूँ कि ये यकीनन इसकी बहुत सारी बरक़ात हैं। आपने ज़रूर इसको पूरा देखना है, पूरा सुनना है, ताकि एक वजीफ़ा ज़िंदगी के अंदर आप भी कर लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को पढ़ के ये वजीफ़ा कुरानी अमल है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये जो कुरान हमने नाज़िल किया है ये मोमिनीन के लिए शफ़ा ही शफ़ा है। तो दोस्तों, अगर आप शफ़ा और इसकी बरक़ात हासिल करना चाहते हैं तो आपने बस एक ये वजीफ़ा हसूल बरकत के लिए, रिज़्क़ के हसूल के लिए, ढेर सारी बरक़ात हासिल करने के लिए जो जो आपके दिल के अंदर तमन्ना, हाजात, इरादे होंगे, यकीनन दुआ के वक़्त आप इस वजीफ़ा कर लेने के बाद दुआ के अंदर रखें। इंशाअल्लाह वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर से आपको मिलेगा। प्यारे दोस्तों, उस अमल की जानब जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, यही आपकी मोहब्बत है, यही आपका प्यार है कि जिसके साथ हमें आप नवाजते हैं। तो दोस्तों, वजीफ़ा बहुत ही आसान है और जो कि आपने करना है जब भी आपको मौका मिले ज़िंदगी के अंदर आप इस अमल को, इस वजीफ़े को करें और इसकी ढेर सारी बरक़ात को हासिल करें। तो दोस्तों, आज का ये दौर जो है बहुत सारी मुश्किलात का दौर है। यकीनन वही लोग फलाह पाने वाले हैं, वही लोग कामयाब होने वाले हैं कि जो अपने दुनियावी काम के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं। तो ये ऐसा ज़िक्र है, ये ऐसी फ़िक्र है कि जो इंसान की तमाम तर मुश्किलातों को, परेशानी को दूर करता है और इंसान की ज़िंदगी में चार चांद लगाकर उसकी ज़िंदगी में खुशहाली पैदा करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के दुख दूर हो जाए, तो यकीनन कलाम को पढ़ना शुरू कर दें। कुछ ऐसे वज़ाइफ हैं कि जिनको करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह इसकी बरक़ात जब आपको नसीब होंगी तो आप ज़िंदगी के अंदर आपको बहुत सारा सुकून मिलेगा। दोस्तों, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी उसकी ज़िंदगी बेचैन, बेकरार होती है। प्यारे दोस्तों, उस वक़्त इंसान को एक रूहानियत की ज़रूरत होती है। वो रूहानियत कहाँ से मिलती है? वो अल्लाह के ज़िक्र से मिलती है। वो रूहानियत अल्लाह के कलाम से मिलती है। वो रूहानियत बुज़ुर्गान दीन की महफ़िल में जाने से मिलती है। तो दोस्तों, एक कुरानी अमल समाअत कीजिए और इस पर अमल कर लें। और आप अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी संवर जाए, मुश्किलात दूर हो जाएं, परेशानियां दूर हो जाएं, तो इस अमल को एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में कर अपनी ज़िंदगी को चार चांद लगा लीजिए। करना यह है कि वज़ू की हालत में जब भी आपको मौका मिले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में जाइए, मस्जिद में बैठकर तन्हाई में ये अमल आप करें। सबसे बेहतरीन अमल ये होगा कि आप नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद करें या आप नमाज फजर के बाद करें। ऐसी जगह पर करें, बैठ कर करें कि जहाँ कोई आपके पास मौजूद ना हो। नमाज फजर के बाद जब तुलूए आफ्ताब हो जाए, तो आप 2 नफल इशराक के पढ़ें। अगर आप नमाज मगरिब के बाद करना चाहते हैं तो नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद 2 नफल अवाबीन के अदा करें और उसके बाद इस अमल को करें। करना यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बैठ जाना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपनी तमाम तर दुनियावी मसरूफियात, दुनियावी जहन जो है इसको ख़त्म करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़कर इस वजीफ़े का आगाज़ कीजिए। आपने सबसे पहले 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जितना हो सके आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़कर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सूरह मुबारक की तिलावत करनी है। वो कौन सी सूरत है? कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। छोटी सी सूरत है, इसकी आपने तिलावत करनी है। जब आप इसकी तिलावत मुकम्मल कर लें, कितनी दफ़ा करनी है? ये जब 2-3 दफ़ा आप पढ़ेंगे तो आपको ज़ुबानी याद हो जाएगी। इसको आपने 313 मरतबा इस सूरह मुबारक को तिलावत करना है। 313 मरतबा तकरीबन आपको 10 मिनट का टाइम मिलना चाहिए। 10 मिनट के अंदर अंदर आप इसको 313 मरतबा आप पढ़ सकते हैं। 313 मरतबा पढ़ लेने के बाद फिर आपने जितनी दफ़ा आपने स्टार्ट पे दुरूद पाक पढ़ा वही दुरूद पाक आपने पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने या हन्नानु या मन्नान, या हन्नानु या मन्नान
یا حنان یا منان، یہ الفاظ بھی یاد کر لیجئے۔ ان الفاظ کو آپ نے ایک تسبیح نکالنی ہے، تسبیح 101 دانے کی ہوتی ہے۔ جب آپ اس تسبیح کو پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دنیاوی معاملات چھوڑ کر الحمدللہ رب العالمین سے اپنی دعا کا آغاز کریں۔ جو حاجات ہیں یقیناً اس کلام کا واسطہ دے کر اس کی بہت ساری برکات ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس عمل کو آزمایا اور ڈھیر ساری برکات لوگوں نے، دوستوں نے حاصل کی۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ضرور اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو کریں، لیکن جب آپ کو اس عمل کا ایک دفعہ فائدہ ہو جائے گا تو آپ کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے کے اندر ایک دفعہ کریں گے انشاءاللہ۔ وہ دوست کہ جن کو نوکری نہیں مل رہی، وہ دوست کہ جو کاروبار میں بہت پریشان ہیں، کاروبار میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اور وہ دوست جو گھریلو پریشانی، گھریلو ٹینشن میں رہتے ہیں، وہ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ تو دوستو، جب بھی آپ کو موقع ملے زندگی کے اندر، نماز مغرب یا فجر کے بعد، یہ 2 اوقات ہیں اس وظیفے کو کرنے کی، تو دوستو ضرور کیجیے گا۔ میں نے آپ کو ٹائم بھی بتایا کہ صبح نماز فجر اشراق کے بعد اور شام کو نماز اوابین کے 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے آغاز کرنا ہے اس وظیفے کا۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ بتایا، اس کو آپ نے کرنا ہے اور اس کی برکات کو حاصل کرنا ہے۔ یقیناً وہ اللہ جو خالق کائنات ہے، پروردگار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، جب آپ اس کے حضور دعا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری مشکلاتوں کو آسان فرمائے، ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے، تو عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ اجازت دیجیے پیارے دوستو، ضرور اس کو تمام دوستوں تک صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے گا تاکہ تمام دوست اس سے مستفید ہو سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔